आज तक के डिबेट शोज में जो ऑडियंस आती हैं, कहाँ से आती हैं, कौन बुलाता है, इन्हें बार बार क्यों बुलाया जाता है और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। आपको याद होगा फरवरी के महीने में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इस बात को लेकर सीधे डिबेट शो में बोला था कि अंजना जी, ये सेम ऑडियंस, सेम लोग हर डिबेट में आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं हम लोगों से और इनको आने दिया जाता है, जिसमें भड़क गए थे। और हम देखते हैं सेम चेहरे हमको दूसरे चैनलों के भी ऑडियंसेस में दिख जाते हैं, क्योंकि मैं न्यूज चैनल में काम कर चुकी हूँ, कई सारे न्यूज चैनल्स में काम कर चुकी हूँ। ये आखिर ऑडियंसेस कहाँ से आती हैं, क्या इसमें एंकर की गलती होती है, या फिर एंकर की कहाँ गलती होती है, या फिर एंकर कहाँ पर उसको दुरुस्त कर सकता है और नहीं करता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए साक्षी जोशी को, और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आए अंत तक देखने के बाद तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो होता ये है कि देखिए, ये फरवरी का जो वीडियो है जब आलोक शर्मा ने बात कही, और अभी ये मुद्दा एक बार फिर से इसलिए गर्मा गया है क्योंकि ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है उसके मोहम्मद जुबैर और साथ ही जो और भी उनके कर्मचारी हैं, उन लोगों ने एक एक करके कुछ कोलाज बनाकर ये सामने रखा है, जिसमें ये पता चलता है कि सेम शख्स अलग अलग डिबेट में आ रहा है। अलग अलग डिबेट के बारे में कैसे पता चलता है? क्योंकि जो एंकर है उनके कपड़े बदले हुए हैं, इसका मतलब डिफरेंट डिबेट्स में वो आ रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि उसमें जो शख्स का नाम जुबैर ने अपने उसमें से निकाल के बताया है कि भैया एबीवीपी के साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ अपने बायो में लिखा हुआ है, डिजिटल क्रिएटर। और दूसरा भी जो शख्स है वो भी जो है एबीवीपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखते हैं पहले वो सुन लीजिए। पहले मोहम्मद जुबैर ने क्या लिखा पहले वो देखते हैं। वो क्या लिखते हैं पहले वो सुनिए। हियर आर अ फ्यू वीडियोस ऑफ अंजना एंड एबीवीपी मेंबर श्रेयांश। इवन द ऑडियंस आर फिक्स्ड टू टारगेट द ऑपोजिशन। द सेम गाय इज सीन ऑन रूबिका लियाकत, अमीश देवगन एंड इंडिया टीवी डिबेट्स टू। इसके ऊपर जवाब देते हुए इंद्रदीप भट्टाचार्य, जो भी ऑल्ट न्यूज में काम करते हैं, वो लिखते हैं कि एट दिस पॉइंट द प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी ऑफ इंडियाज मेन स्ट्रीम टीवी जर्नलिस्ट लाइक अंजना is hard to match in any other profession, and when you take into account their reach, you perhaps realize the harm they are doing to this country. वहीं पर आगे मोहम्मद जुबैर ये भी ट्वीट करते हैं कि ड्यूरिंग अ डिबेट ऑन द राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी, आज तक इनवाइटेड जेन जी ऑडियंस टू क्वेश्चन द लीडर्स ऑन स्टेज, बट द सो कॉल्ड ऑडियंस पार्टिसिपेशन अपीयर्स फार फ्रॉम न्यूट्रल. One of the young men repeatedly handed the microphone is Deepak Kashyap Mishra, who has been regularly seen questioning opposition leaders in similar debates. Another participant, Shreyansh, is also associated with ABVP. Anchors like Anjana routinely direct the microphone to these individuals, allowing them to challenge the opposition while defending the BJP government. The ecosystem of defense operates at 3 levels. The channel will select topics to corner the opposition and defend or praise the government. The anchors themselves aggressively question the opposition and shield the government from scrutiny. Even the independent audience members invited to participate are supporters or members linked to ABVP or BJP. प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता लिखती हैं, मीडिया टॉपिक वही चुनती है जिसका ऊपर से ऑर्डर हो, मीडिया ऑडियंस वही चुनती है जिसका ऊपर से ऑर्डर हो, मीडिया माइक उन्हीं के मुंह पर लगाती है जिनके लिए ऊपर से ऑर्डर हो, विश्लेषक वही बुलाती है जिसके लिए ऊपर से ऑर्डर हो, बिना ऑर्डर के पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये लगातार प्रवक्ता ही नहीं बल्कि अब सब लोग, इवन फैक्ट चेकर्स और बाकी आप ऑडियंस के रूप में, जब आप व्यूअर्स के रूप में, इनफैक्ट जब आप चैनल्स देख रहे होंगे तो इस बात को आप भी रियलाइज कर रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें किसी एंकर का से है कि कौन ऑडियंस आएगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो इसलिए एंकर चाहे तो किसी पर्टिकुलर लोगों को अगर अपने ऑडियंस के तौर पे अपने डिबेट शो में बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इतना भी टाइम शायद मुझे लगता नहीं कि किसी एंकर के पास है वो अपना डिबेट के लिए प्रिपरेशन करे या फिर ये सब चीजें इंश्योर करे कि कौन आना चाहिए, लेकिन हर चैनल में एक गेस्ट कोऑर्डिनेशन नाम का डेस्क होता है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है चैनल पे गेस्ट्स को बुलाना। वहां से सारी दिक्कतें आती हैं। अब किस चैनल में क्या स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं, क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको बहुत बैलेंस करके बुलाना है, या फिर खुद से कर रहे हैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स, या फिर एंकर के कहने पे कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, बट जो बुलाता है वो होता है गेस्ट कोऑर्डिनेटर। अब गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स का क्या काम होता है? उनके अंडर भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब दैट्स एन एंटायर टीम दैट वर्क्स। अब गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम क्या करती है? इट इज नॉट इजी टू कीप कॉलिंग ऑडियंसेस। तो वो क्या सोचते हैं, उनके लिए
क्या चीज सही है, मतलब कितना एथिकल है, ये सब चीजें वो नहीं सोचते। दे आर नॉट जर्नलिस्ट्स, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब ऑफ कॉलिंग गेस्ट, उनको टाइम पे गेस्ट बुलाना है। सो व्हाट हैपेंस इज, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, कि वो लोग क्या करते हैं कि सबके नंबर्स उनके पास रहते हैं, किसी को एक बार बुला लिया, देखते हैं चैनल पे इसने सवाल पूछा था, अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि क्या है कि कितने सारे तो आप भीड़ लगाने के लिए ऑडियंस बुला रहे हो, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, आपको भीड़ भी दिखानी है। ये चीजों को आप समझिएगा, बिकॉज दिस इज अ विजुअल मीडिया, आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट ऑल हैपेंस टू शो अ कंप्लीट डिबेट शो इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक परोसा हुआ आपके सामने ना, एक फिल्म की तरह परोसा हुआ जाता है, ताकि आपको, आपकी आंखों को बहुत अच्छा दिखे। तो अच्छा दिखने के लिए आपने भीड़ लगाने के लिए तो वहां पे ऑडियंस बिठा दिए, पर उस भीड़ में से सवाल पूछने वाले लोग भी तो होने चाहिए। अब सवाल कौन पूछेगा, हर किसी की हिम्मत नहीं होती, हर किसी की माइक पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती, तो उसमें से उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि सवाल पूछें। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पहली डिबेट में किसी ने बुलाया, मैं वहां पर आऊंगी कि कहां से बुला रहे हैं, वो भी मैं आऊंगी, लेकिन जब आपने किसी को बुलाया, आपने देखा किसने सवाल पूछा था, सवाल इसने सही पूछ लिया था, और सवाल इसने पूछा था, बेसिकली सही पूछा नहीं पूछा का मतलब नहीं है, लेकिन उसके पास माइक आया, उसने सवाल पूछ लिया, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी सवाल पूछने की, वो एक टिक लग जाता है उस पे। सो नाउ द गेस्ट कोऑर्डिनेटर नोज कि सवाल पूछने वाले गेस्ट कौन है, हमें सवाल पूछने वाले लोग चाहिए, क्योंकि अगर जनता में से किसी ने उठ के सवाल ही नहीं पूछा, तो एडिटर जो है वो गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम को बुलाएगा बोलने के लिए कि भैया तुम कैसे गेस्ट बुला रहे हो, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, दे हैव टू आंसर, सो दे नीड पीपल हु विल आस्क क्वेश्चंस। अब उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से कि किससे सवाल पूछा, भैया सवाल पूछा उसने, बस एकदम से कहते ना एकदम ऑटो पायलट मोड पे, रोबोट की तरह, कि सवाल पूछा था इसने, चलो पूछ लिया। अब बात सारी ये आती है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट, ये बात चैनल को चलाने वाले लोगों को ध्यान देनी चाहिए, जो नहीं देते हैं, या फिर बेसिकली दे ऑल्सो वांट, या तो वो लोग भी इसमें नेक्सस में शामिल है, इसलिए मैं नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको शक हो रहा है तो उसके पीछे की ये वजह हो सकती है कि जो पीछे जो चैनल चला रहे हैं उनकी तरफ से आप तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि बैलेंस करके हमें लोग चाहिए, या फिर बैलेंस नहीं भी चाहिए तो हमें ऑपोजिशन से सवाल पूछने वाले लोग चाहिए। तो ऑपोजिशन से सवाल कौन पूछेगा, अब आप बताइए कि जब आप किसी को ऑडियंस के तौर पे बुलाएंगे, आपको पहले से कैसे पता कि वो क्या सवाल पूछेगा, कहां से ऑडियंस लाएंगे, भाई गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी कहां से ऑडियंस लेकर आएगा, अपने जानने वाले लोगों से किसी से पूछ लेगा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, या तो ऐसा करेगा। वो क्या कर रहे हैं, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और दूसरी दिक्कत कहां पे एंकर्स की गलती है वो मैं आपको बताती हूं, देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। गेस्ट कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, वो बुला लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट गेस्ट कोऑर्डिनेटर, बिकॉज मैं समझती हूँ उन लोगों का जॉब है, एंड दे आर नॉट जर्नलिस्ट, लेकिन जो जर्नलिस्ट है उनके आसपास काम कर रहे हैं, उनको तो इंश्योर करना चाहिए कि जी जर्नलिज्म फॉलो हो, क्योंकि आप किसी जो ना मतलब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बैठ के क्लर्क का काम नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसे, भैया आपकी जिम्मेदारी का काम है, तो ये इंश्योर उनसे कौन कराएगा। तो क्या होता है कि they start calling people who are associated with a political party in some sense। जैसे कि अगर आपने एबीवीपी वाला बुला लिया, अब आपका जनजी का टॉपिक है, आपको यूथ ऑडियंस चाहिए, तो कहां से बुलाएंगे, एबीवीपी वाले को बुला लेंगे। उनको लगता है किसी को कैसे पता चलेगा, ये तो जनता में बैठा हुआ है, जनता में। अब एबीवीपी वाला जो है, भाई एक शख्स जुबैर के कमेंट के नीचे वो बोल रहा है कि जी मैंने तो सवाल जो है ना बीजेपी से भी पूछा, अरे आपने सवाल बीजेपी से पूछ लिया, लेकिन पहले से ही आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यू आस्किंग अ क्वेश्चन इज पहली ही जगह पे आपका पूरा प्रेमिस ही गलत है, बेसिकली आप वहां पे होने ही नहीं चाहिए सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आप पहले से ही बायस्ड हो। अब ठीक है आप सवाल वहां पे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको वहां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एबीवीपी के साथ जुड़े हुए हैं, और आप एक सत्ताधारी दल के साथ जुड़े होना ही वहां पे ऑडियंस एक नॉर्मल यूथ की आवाज नहीं हो सकते। फिर ये बताना पड़ेगा कि आप एबीवीपी से हैं, या तो आप अपना सवाल पूछते हुए ये बात बोल देते, चाहे आप जब ऑपोजिशन से पूछ रहे थे तब बोल देते, या आप जब बीजेपी से पूछ रहे थे तब आप बोल देते, पर आपने इस बात को छुपाया, इस बात को छुपाया गया व्यूअर से भी। वहां पर सबसे पहला धोखा होता है एक व्यूअर के साथ ही नहीं, बल्कि वहां पर खड़े हुए सारे प्रवक्ताओं के साथ भी, फिर चाहे वो ऑपोजिशन के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी हो। दूसरी चीज, जब ये सवाल पूछ रहा है, और एक बार नहीं दो बार नहीं, मैंने भी बहुत डिबेट शोज किए हैं, जब वहां खड़े हुए आलोक शर्मा को, जो कि शायद हर डिबेट शो में, आज तक के हर डिबेट में तो वो आ भी नहीं रहे होंगे ना, हर समय कांग्रेस अलग अलग प्रवक्ता भेजती है,
भाई एंकर रोज कर रही है शो को, लेकिन वो जो प्रवक्ता है वो तो हर डिबेट में नहीं आ रहा, पर अगर उसकी आंख को दिख सकता है कि सेम लोग आ जाते हैं, गलत नहीं कह रहे थे, आपके सामने ये प्रमाण है, एंकर को नहीं पता चल रहा है, हो ही नहीं सकता। हम लोग जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, एक बार दो बार, और जो आदमी सवाल पूछता है उसका चेहरा भूलता नहीं है, और जिसने सवाल पूछ लिया और एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार पूछ रहा है, वो आपकी आंख पे ही बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और तो और मैं आपको बता देती हूँ, मुझे एज एन एंकर ये बात पहले से पता होगी कि वो किससे सवाल पूछने वाला है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो अगर एंकर अपना माइक, जो इसमें सवाल किया गया, इसमें बात बोली गई कि माइक उसी ऑडियंस के पास लेकर जाती है, बिकॉज शी ऑलरेडी नोज who he is going to ask a question from and what is his ideology, क्योंकि she remembers it। तो वहां पर जब आपके सामने ये पेश किया जाता है, हमें क्या पता, ये तो ऑडियंस में बैठे हैं, वहां इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूं, हो ही नहीं सकता। इतनी बार कोई शख्स आपके डिबेट शो में आ गया और हर बार सवाल पूछता है, कोई ऐसी भीड़ में नहीं बैठा हुआ कि आपकी नजर को या आपके दिमाग में बैठा नहीं, वो आके हर बार सवाल पूछता है। यू ऑब्वियसली रिमेंबर दैट पर्सन एंड यू ऑब्वियसली रिमेंबर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दोस पीपल आर आस्किंग। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं डिबेट शोज करती थी, मेरे तो ऑडियंस बेस भी जो है डिबेट शोज उतने ज्यादा स्टूडियो में नहीं होते थे, लेकिन जितनी बार भी हुए हैं उसमें भी जब एक या दो बार एक फीमेल रिपीट हो गई, एक पूरी मंडली की तरह आती थी और वो किससे सवाल पूछती थी मुझे पता होता था। आई जस्ट डायरेक्टली टोल्ड माय गेस्ट कोऑर्डिनेटर, प्लीज इनको बुलाना बंद करो अब आप, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि हर बार ये सवाल पूछती है और किससे पूछती है। द वे शी आस्क्स अ क्वेश्चन, मुझे शक हो रहा है इनके ऊपर, ये कहां से आ रही है, और मेरे को इनको देख के समझ में आ रहा है कुछ तो एक मंडली इनको भेज रही है। So when I could sense that anyone can do it, तो यहां मेरा कहना मतलब यही है कि एंकर की ड्यूटी यहां पर बन जाती है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी डिबेट से निष्पक्षता दिखती रहे। पर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वहां पर डाउट जरूर खड़ा होता है। और जब आपको लगातार टोक दिया गया है, आलोक शर्मा काफी सीनियर प्रवक्ता हैं, वो जो वहां खड़े होकर तथ्यों पे बात करते हैं, वो जो वहां खड़े होकर बात बोल रहे हैं, एक बार आपको टोक दिया गया है, अभी तक अगर आपकी नजर में नहीं आ रहा था, मान लीजिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट हर चीज का दे देते हैं, एडिटर को भी दे देते हैं कि जी नजर में ही नहीं आ रहा था, उनके बोलने पर तो आ गया। लगातार लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग, अब आपकी जनता जो आपको टीवी चैनल्स पर देख रही है, वो इस बात को ऑब्जर्व कर रही है, नोटिस कर रही है और प्रमाण के साथ आपको बता रही है कि आपकी जनता कहां से आ रही है। आपने इस बीच में फिर क्या किया? और तो और क्या होता है कि एक डिबेट शो में 5 बजे का डिबेट शो एक चैनल पर है, तो उसका गेस्ट कोऑर्डिनेटर दूसरे चैनल के जो है गेस्ट कोऑर्डिनेटर को अपनी पूरी लिस्ट दे देता है, फिर वो अपने दूसरे चैनल पे बुला देते हैं, वही आदमी को आप फिर 6 बजे किसी और चैनल पे देखेंगे, 7 बजे किसी तीसरे चैनल पे देखेंगे, 8 बजे किसी चौथे चैनल पर देखेंगे। इनका काम ही यही है, घूमते रहते हैं, सबको चुल मची हुई है टीवी पे दिखने की, और वो टीवी पर उनको दिखाने पे क्या एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, ये टीवी चैनल्स नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, फिर क्या होता है कि जब ये चीज कॉल आउट की जाती है, फिर इनको बुरा लग जाता है कि हमको गोदी मीडिया कह दिया। भाई आप खुद भी तो दुरुस्त कीजिए, इतना बड़ा संस्थान आप चला रहे हैं, इतनी सारी टीम्स आपकी काम कर रही हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, चाहे गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी हो, आपकी एंकर भी, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत किस तरफ कर रहे हैं और उसका क्या फल मिल रहा है? वो क्या वो सोसाइटी में जहर घोलने का काम कर रहा है? क्या वो मीडिया जिसका जो हम चौथा स्तंभ अपने आप को बोल रहे हैं, चौथे स्तंभ के रूप में समाज में एकता बनाने का काम कर रहा है, असलियत उजागर करने का काम कर रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो फिर आपकी मेहनत किसी जगह सफल नहीं होगी, फिर आपका ये काम कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। That is the only reason why don't you do things like this? Why don't you set examples जहां पर ये दिखे कि हाँ भैया आपकी कुछ इंटेंशन है। सो यहां पर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कौन से स्टेप्स पर आपको लगता है कि किस किस को, चैनल के सब मैंने आपको लेयर्स बता दिए, किन किन को स्टेप करना चाहिए एंड हाउ दे शुड करेक्ट दिस एटलीस्ट नाउ। और अभी तक आपने बहुत मूर्ख बना ले, जैसे होता है ना कि जब जैसे 2014 के बाद जब हम लोग ट्रोल होना शुरू हुए थे बहुत सारी चीजों पे, कोई भी सवाल करता था, बहुत नया नया था हम सब लोगों के लिए ट्रोल होना, तब तक आईटी सेल का कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं था, कई सालों तक बड़ा अफेक्ट होते रहे। लेकिन जब एक समय आया जब आईटी सेल ट्रोल क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम सब इम्यून हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। अब कोई भी आके गाली देके चला जाए तो होता है आईटी सेल है, पैसे लेके कर रहा है, इट डजंट अफेक्ट अस। तो जब तक नहीं पता था
तब तक आपने मूर्ख बना लिया। अब सबको पता चल चुका है, तो अब आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता को भी पता है कि आईटी सेल क्या काम कर रहा है। तो उसी तरह से न्यूज चैनल्स के लिए भी काम करता है। न्यूज चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खो रहे हैं, और मैं इसलिए बोल रही हूं, मेरी इंटेंशन ये है क्योंकि अगर न्यूज चैनल्स भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, इसका मतलब मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोता है। मैं खुद उस मीडिया से हूं। आई वुड नेवर वांट दैट माय होल एंटायर प्रोफेशन इज बीइंग डिस्क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ अ फ्यू। नहीं होना चाहिए ये। तो एक इंडस्ट्री है, उसको बचाकर रखने का काम उन सब लोगों को है जो उस चैनल को, जो उस पूरे संस्थान को चला रहे हैं। उसको नजरअंदाज करके, जनता की आंख में धूल झोंक के, एंकर्स को किसी भी हद तक वो सारी चीजें करते रहने देने पर कुछ नहीं होगा। इतना भी संस्थान से बड़ा इन चेहरों को मत बनने दीजिए कि आपके संस्थान की क्रेडिबिलिटी का नुकसान फिर यही सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि कॉल आउट यहां पर एंकर सबसे पहले होता है, बिकॉज ही और शी इज द फेस ऑफ द चैनल, ही और शी इज द फेस ऑफ द डिबेट शो। आप अगर उनके नाम पर व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हीं के नाम पर गालियां भी आपको मिल रही हैं। Is that what you want? If that is what you want and you want to keep continuing that, then fair enough, keep doing it and then keep being called out as Godi media. Satyamev Jayate.